सर साहेब भगत जी। साहिब जी, सर आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं जयपुर राजस्थान से। सर मेरे को रामेश्वर जी है ना गोटन वाले हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भगत जी, उन्होंने मेरे को आपके बारे में बताया भी है कि पुस्तक के बारे में आपको वो पुस्तक भेज देना चाहिए। हाँ भगत जी, वो कल उन्होंने एड्रेस भेज दिया था मुझे आपका। हाँ ठीक है जी। अब सत्संग कहीं भी एक बात पूछो सर, आपने उनको भी फोन लगा उठाया नहीं उन्होंने कहीं बिजी। कल सोचो तो सत्संग के बारे में ये लोग मेरे को फोन करके कह रहे वहाँ जाऊँ या नहीं। नाम कब लिया था आपने? 16 में लिया जी। 16 में लिया। हाँ जी। अच्छा, आपके बारे में मेरे को कुछ बताया उन्होंने कोई, तो मैं आपने कुछ वीडियो देखी है भगत जी हमारी? भगत जी वो फोन नहीं है हमारे पास में, वो फोन लेना कहा रामेश्वर जी ने वो ले वो वीडियो देखो उनका। हाँ तो वो देखे बिना भगत जी ये पूरी राम कहानी समझ में नहीं आएगी जो इन लोगों ने पाखंड शुरू कर रखा ना गुरु जी के जेल जाने के बाद में। अब मेरे समझ में आ गई, मेरे को तो परमात्मा की इतनी दया है, इतना मैं उनके मर्यादा में हो गया, समझ में कहने पर भी आ जाती। तो फिर कहीं नहीं जाना भगत जी। जो सत्संग आपके घर पे भगवान ने मोबाइल में दे रखा है वो सत्संग सुनने के लिए आप वहाँ जाओगे, क्यों अपना समय बर्बाद करोगे? सही बात है। वो सत्संग तो जितना आप आने जाने में समय बर्बाद करोगे उतने में तो आप घर बैठ के सुन लोगे शांति से। वो कहते नाम खंडन हो जाता, नहीं आओगे तो वो ऐसा हो जाता, वो तो इसलिए इसके बारे में आपसे सलाह ले नाम के जब हम गुरुजी के नियमों पे चलेंगे, गुरुजी के विधान पे चलेंगे, हमारा नाम कैसे खंड हो जाएगा भाई? सत्संग सुनने कहीं भी बैठ के सुन लेंगे। सत्संग सुनने के लिए 400 किलोमीटर जाना जरूरी है क्या? कल को हमारे गुरुजी आएंगे तब चाहे हमारे को अमेरिका जाना पड़े हम अमेरिका जाएंगे अपने परमात्मा के लिए, लेकिन इन लोगों के लिए हम क्यों जाएं? सही बात है भाई वहाँ पे कौन सत्संग करता है? और तो कोई करता नहीं, मैनेजमेंट तो सत्संग करता नहीं वहाँ तो होती नहीं सर, भोजन प्रसाद करके वापस चले जाए बस। यहाँ पे वो सामने प्रोजेक्टर पे सत्संग लगा देंगे, ना कोई सुनता है ढंग से, भागते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं। तो घर पे बैठ के सुन लो सत्संग, वो तो अपने घर पे भी है। वो लगाते भी नहीं है। और फिर ये कहते हैं सर कि वहाँ से परमात्मा दर्शन देंगे, वो दर्शन भी करवाते हैं, वो क्या प्रॉब्लम है? वो आप एक बात बताओ भगत जी, दर्शन वहाँ पे गुरुजी आके दे रहे हैं या फिर कोई टीवी पे या कोई प्रोजेक्टर पे दे रहे हैं? वो टीवी से ही मिल रहे हैं। तो टीवी पे तो रोज अपने घर पे यूट्यूब पे वीडियो सुनो भगत जी। साधना टीवी चैनल पे सत्संग आता है, क्या उसमें क्या कोई आसाराम थोड़ी कर रहा है सत्संग? उसमें भी तो संत रामपाल जी कर रहे हैं, तो दर्शन वहाँ कर लो। आप अपने घर पे अपने दरबार में फोटो लगा रखी होगी गुरु जी की, क्या वो गुरु जी नहीं है? सही बात है। ये तो मैं पूछा भाई, अगर शरीर रूप में आके, अगर साक्षात आके गुरु जी दर्शन दे रहे, अगर टीवी से बाहर निकल के आश्रम में, जब तो हम जाएंगे। हाँ सही बात है। तो ये तो बाकी पाखंड हो रहा है भगत जी। इनको तो संगत को जोड़ के रखना है, दान धर्म लोग, क्योंकि इनको पता है कि लोग यहाँ आएंगे तो ही दान धर्म करेंगे। तो सर क्या करूं? मेरे घर वालों का पहला नाम तो लिया, नाम गुरुजी देंगे। भगत जी जो ले लिया वो तो ले लिया, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप नाम छोड़ देना, क्योंकि नाम तो परमात्मा का है भगत जी। हालांकि इन लोगों को नाम देने का आदेश नहीं है गुरु जी की तरफ से, लेकिन फिर भी आपने ले लिया, कोई बात नहीं, मर्यादा में रहोगे तो नाम अपना काम करेगा, नाम मत छोड़ना। आगे का कोई भी नाम है, सतनाम है या सार नाम है, जब तक गुरुजी नहीं आ जाते हैं ये लेने की गलती मत करना किसी और से। ठीक है। अपना सत्संग सुनो, मालिक का ज्ञान है, मालिक का नाम है, आप अपना धंधा करके खा रहे हो, दूसरे की गुलामी क्यों करनी? क्यों डरे हम इनसे? बोला भैया नाम खंड हो जाएगा ना तो गुरुजी आएंगे तब ठीक करवा लेंगे, तुम अपनी चिंता करो। ये बात बिल्कुल सही है। वो बहुत ही दबाव डाल रहे हैं, इधर उधर आते हैं जाते हैं। दबाव किस बात का? भक्ति में दबाव होता ही नहीं। अगर दबाव की भक्ति होती तो संत रामपाल जी तो भगवान है, वो तो भगत जी गर्दन पकड़ पकड़ के भक्ति करवा लेते, अभी तक तो पूरी दुनिया को जोड़ लेते, वो तो इतने समर्थ हैं। वो रमेणी होती है और शादियां भी होती है रमेणी के वहाँ करा, वो क्यों करवाएं भाई? कोई भी भगत का लड़का देख लो, लड़की देख लो, और जगत में भी बहुत अच्छे अच्छे इंसान है, उनको अपना नियम बताओ, मर्यादा बताओ, अगर वो मानते तो वहां शादी करो, दिक्कत क्या रही है उसमें? यही बात है ना भाई। गुरुजी ने कौन सा भक्तमती से शादी जो हेमल की रमेणी की थी? जब गुरुजी ने की थी तब कौन सी नाम ले रखा था उसने? सही बात है। हैं? यही तो ज्ञान के लिए हम भटक रहे हैं कि वहाँ मुझे ये भगत जी क्या कर रहे हैं कि संगत हमारे हाथ से ना निकल जाए। संगत हाथ से निकल गई तो हमारे पास दान धर्म कहाँ से आएगा, मौज मस्ती कहाँ से होंगी? यही हो रहा है। सीधी सीधी भक्ति करनी है भगत जी, ये घर बैठ के करने की भक्ति है ये। इसमें पाखंड नहीं है, इस भक्ति में ड्रामा नहीं चलता, इसमें दिखावा नहीं चलता, इसमें दान अपने गुरुजी को दिया जाता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, पढ़ाया ना परमात्मा ने। हाँ कहा है। और ये भी तो है, जैसे राधा स्वामी सत्संग कर रहे हैं वैसे शुरू हो गया ये तो। वो ड्रामा शुरू हो गया, जगह जगह इन्होंने अपनी ब्रांचें खोल दी उन लोगों की तरह।
राजस्थान में राजस्थान वाला कमा रहा है, हरियाणा में हरियाणा वाला कमा रहा है। राजस्थान का भगत हरियाणा में नहीं जा सकता, हरियाणा का राजस्थान में नहीं आ सकता। भगतों को जो है मतलब कि बांट के रख दिया। परमात्मा तो कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया एक करूंगा, इन्होंने भगतों को आपस में बांट दिया। हाँ, भारतीय कोई काठमांडू नेपाल में भी एक गुरुद्वारा है, बताओ। और जब गुरुजी थे तब कहीं था कोई गुरुद्वारा, कोई आश्रम था? पूरी दुनिया को गुरुजी एक ही आश्रम में बुला के जो मतलब की भक्ति करवाते थे। हाँ, और इन्होंने ड्रामे शुरू कर दिए भगत जी। कल से मेरे उनसे मुलाकात हुई ना रामेश्वर जी से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने उनको कहे जैसे विचार से मैं चला, वो प्रसाद चढ़ाना था वैसे चढ़ा। उसके बाद मेरे को एकदम मेरा दिमाग ऐसा हो गया जैसे वास्तव में परमात्मा के पास मैं अब गया हूँ। भगत जी एक बात बताओ, हाँ, परमात्मा कहते हैं जिन भगतों का ये भोग लग जावे उनके तीनों ताप नसावे। हाँ बिल्कुल है। तो जब तक हम अपने गुरुजी को भगवान नहीं मानेंगे और भगवान मान के फिर उनको भोग लगाना शुरू नहीं करेंगे तो ये हमारे कष्ट ये कहाँ से कटेंगे? पहाड़ जैसे नहीं कटेंगे। हम भक्ति तो कर रहे हैं हम गुरुजी की, और भगवान मान रहे हैं दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की फोटो को। बताओ, नाम हमारे को दाढ़ी मूछ वाली फोटो ने दिया था क्या? नहीं दिया। सत्संग हमारे को तो फिर तो लाभ कैसे होगा भगत जी? वो तो फिर माता की सी धोख हो गई। मतलब कि वो मालिक कहते हैं कि जीवित बाप के लठम लठा और मर जावे जब उसको गंगा पहुंचाओ। हाँ, वो बात हो गई। तो जीवित बाप संत रामपाल जी बैठा, उसको तो कोई भगवान मान नहीं रहा, उसको तो कोई भोग लगा नहीं रहा। और जो मुर्दा है, जो फोटो है, जिसका कोई लेना देना नहीं है आज वर्तमान में, उस फोटो को भगवान मान के उनका प्रकट दिवस मना रहे हो, उनको आश्रम में भोग लगा रहे हो। नालायको, तुमसे तो जगत वाले अच्छे हैं। फिर सही बात है। हैं? तो कोई सत्संग का प्रोग्राम घर पर हो तो मेरे को इन्होंने कहा कि कभी ऐसा माहौल बने, गुरुजी की कृपा हो तो आप सत्संग भी करते होंगे आके। भगत जी हम लोग वैसे सत्संग नहीं करते, क्योंकि सत्संग करने के लिए तो गुरुजी आए हुए हैं। ठीक है, हम तो क्या है कि भगत भाई बहन आपस में बैठ के गुरुजी के सत्संगों पे विचार विमर्श करते हैं कि हम गुरुजी ने हमें कैसे भक्ति करनी बताई थी, ये मैनेजमेंट वालों ने अपने स्वार्थ के लिए हमारे को कैसे चलाना शुरू कर दिया। सात संगतियां होती है। वो एक बात मैं कराना चाहता हूँ सर। वो देखो, अभी आप नए नए जुड़े हो, पहले अभी आपके पास में शंका समाधान पुस्तक आएगी, पहले आप उसको पूरी पढ़ना। फिर 2-4 बार आप अपने भक्तों के आसपास में जहाँ भी सात संगति होती है ना, रामेश्वर जी के संपर्क में रहो आप। जैसे भी सात संगति होती है तो आप उन सात संगतियों में जाओ, पहले देखो कि वहाँ पे भगत क्या करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, सही है या गलत है। उसके बाद में फिर जैसे कुछ भगत आपके संपर्क में आ जाएंगे, जब आप भक्तों से मिलोगे 10-20-50 भगत आपके संपर्क में आएंगे, फिर आपके घर पे रखेंगे तो कुछ भगत भी आएंगे, फिर आपको भी जानकारी होगी। ठीक ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी भगत जी, बिल्कुल भी। हाँ ठीक, रामेश्वर जी से मैं जुड़ गया हूँ कल से। तो ठीक है, आप उनके संपर्क में रहना, कोई भी सात संगति होगी वो आपको सूचना दे देंगे, वहाँ जाओ, परमात्मा को भोग लगाओ, देखो। एक दिन चलेंगे जयपुर, सत्संग कहीं होगा, मैं आपको ले जाऊंगा जब मैं आऊंगा सर। हाँ ठीक है भगत जी, कोई दिक्कत नहीं, मिलेंगे फिर वहाँ ना। तो वो पुस्तक भेज देना सर। आ जाएंगे, 2-4 दिन में आ जाएंगे आपके पास। ठीक है। सत्ता है।